This is day one of Indian history. The first Arab invader of India, who is known as Muhammad bin Qasim. Time period 712 AD. आखिर कौन है मोहम्मद बिन कासिम और भारतीय इतिहास में क्यों इसका जिक्र होता है? चलिए तो सबसे पहले यह जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। मोहम्मद बिन कासिम अरब के शासक अल हजाज का दामाद और खलीफा का सेनापति था। भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम को अपने सिंध आक्रमण के लिए जाना जाता है। चलिए तो अब हम कासिम के दाहिर सेन के विरुद्ध सिंध आक्रमण को समझते हैं। मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर सेन। दाहिर सेन उस समय सिंध का शासक था। 17,000 की सेना के साथ कासिम का सिंध आक्रमण दो मार्गों पर बटा हुआ था, जल मार्ग और थल मार्ग। कासिम ने सिंध में आक्रमण से पहले जल मार्ग से होते हुए मकरान पहुंचकर मकरान पर आक्रमण किया और मकरान के शासक हारून को परास्त कर मकरान की 35,000 की सेना जीत ली। अब मोहम्मद बिन कासिम टोटल 50,000 की सेना के साथ थल मार्ग से होते हुए सबसे पहला आक्रमण देवलपोर्ट पर करता है और देवलपोर्ट को जीत लेता है। कासिम अपना दूसरा आक्रमण मेरून में करता है, जहां बौद्ध कासिम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। तीसरा आक्रमण सिस्तवान पर करता है, जिसमें दाहिर सेन का चचेरा भाई बजहरा मारा जाता है। चौथा आक्रमण सिंध की राजधानी ब्राह्मणबाद पर करता है, जिसमें दाहिर सेन की पत्नी रानी बाई युद्ध हार जाती है और अंत में जौहर कर लेती है और रानी बाई भारतीय इतिहास में जौहर करने वाली पहली भारतीय महिला बनती हैं। कासिम अपना पांचवा आक्रमण रावर पर करता है, जो इतिहास में बैटल ऑफ रावर के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस युद्ध में दाहिर सेन वीर गति को प्राप्त हो जाता है और कासिम रावर के युद्ध को जीत जाता है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम अपना छठवां और अंतिम आक्रमण सिंध पर करता है, जिसमें दाहिर सेन के पुत्र जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। अंत में 715 ईस्वी में खलीफा द्वारा मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी जाती है।